आओ 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 आओ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक डायन रहती थी। वह बहुत ही खतरनाक थी और उसके दो मुंह थे। एक मुंह उसके सर के ऊपर था। आओ 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 आओ। वह हर रोज जंगल में जाती थी शिकार करने के लिए। डायन अपने आसपास के इलाके में शिकार ढूंढने निकलती थी। फिर अचानक से डायन को अपना शिकार दिखा और वह उड़ के उसके पास पहुंची। आओ 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 आओ। फिर वह अपने शिकार को उठाकर अपनी गुफा में ले गई। आओ 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 आओ। और वह अपने शिकार को मजे लेकर खाने लगी। कुछ दिनों के बाद उसका छोटा भाई रामू उसको ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ गया और जंगल में चारों तरफ ढूंढने लगा। और फिर वह बोला, हाय रे श्याम, कहाँ मर गया इतने दिनों से, घर नहीं आया। घर पे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, सब चिंता करते हैं तेरी। फिर अचानक से उस डायन को रामू दिखा। वाह, आज तो बैठे बैठे ही शिकार मिल गया। फिर डायन उठकर अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगी। आओ 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 आओ। और फिर वह डायन उड़कर अचानक से रामू के सामने आ गई और रामू बोलने लगा, हे भगवान, इतनी बड़ी डायन, हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। यह बोलकर उधर से वह भागने लगा और फिर उसके पीछे पीछे डायन भी भागने लगी। रामू का हाथ पकड़ लिया और उसे तोड़ दिया और रामू बच के भाग गया। आओ 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 आओ। तूने अपना हाथ कैसे तोड़ दिया? तुम तो अपने भैया को ढूंढने गए थे ना। क्या ही बताऊं भाभी, वह जंगल बहुत ही खतरनाक है। उस जंगल में एक डायन रहती है। वह अचानक से उड़कर मेरे सामने आ गई और मेरा हाथ तोड़कर ले गई। लगता है भैया को भी उसी डायन ने मार दिया होगा। ऐसे तो वह डायन पूरे गांव को खा जाएगी। सुबह होते ही हम जंगल में चलेंगे।
फिर सुबह होते ही सभी गांव वाले एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। आज रात को जंगल में जाकर उस डाइन का घर जला देते हैं, नहीं तो वह सबको खा जाएगी। फिर रात होते ही सभी गांव वाले जंगल में जाते हैं उस डाइन को ढूंढने के लिए। और फिर सभी गांव वाले उस डाइन की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। और फिर रामू का दोस्त बोलता है, चलो साथियों, उस डाइन के घर को जला देते हैं और साथ में उस डाइन को भी जला देते हैं। और फिर वह सभी गुफा के अंदर जाने लगते हैं। वह डाइन अपनी गुफा में मस्त आराम से सो रही थी। अरे वाह, ये डाइन तो मस्त आराम से सो रही है, चलो इसको और इसके घर को जला देते हैं। और फिर वह सभी गांव वाले मिलकर उस डाइन की गुफा को जला देते हैं। आग को देखकर डाइन इधर उधर भागने लगी और फिर वह अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में भाग गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुराई का अंत एक ना एक दिन ज़रूर होता है। तो दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो।